पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं रख पाते। अभी कुछ भी पढ़ा और सुबह तक सब कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। दोस्तों की आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के मेनली दो रीजंस है। फर्स्ट की हमारी मेमोरी पावर बहुत कमजोर हो चुकी है, और सेकंड की ऐसा क्यों है क्योंकि हम सही वे में चीजों को याद रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारा तरीका ही गलत है चीजों को याद रखने का। हम रट्टू तोते की तरह याद करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा हम यही करते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बोलकर पढ़ो, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को थोड़ी ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और बोलकर पढ़ने को रटकर याद करना समझ लेते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। तो दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए 5 ऐसे स्टडी रूल्स लेकर के आया हूँ जिसे सही समझकर अगर आपने इसे अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट किया तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर पाओगे और बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। एंड ये स्किल ना सिर्फ आपको आपके एग्जाम में बल्कि आपके पूरे स्टडी कैरियर में आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए जानते हैं फर्स्ट रूल को, विच इज अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। दोस्तों हमारी आदत क्या होती है कि हम किसी भी चीज को याद करने के लिए उसका रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से हमें लगता है कि हम बड़े आराम से चीजों को याद कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए हमें याद हो भी जाता है। लेकिन कितने समय के लिए याद होता है? 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या फिर 1 दिन के लिए? दोस्तों रट्टा मारना इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। रट्टा मारने से थोड़ी देर के लिए भले ही आपको याद हो जाए, बट इट्स नॉट वर्थ इट। अगर हमें पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना है और उस नॉलेज को एक्चुअल में यूज करना है तो हमें सबसे पहले उसे एकदम अच्छे से समझना होगा। अच्छे से समझने से मेरा मतलब ये है कि जो भी उसमें लिखा है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें लिखा क्या है, और ऐसा लिखकर आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे। ओवरऑल आपको उसके कॉज को समझना है कि ऐसा लिखा ही क्यों है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर लिखा है कि चक्का घूमता है, तो ये समझिए कि आखिर ये चक्का घूमता है इसे ये बताना क्या चाह रहा है मुझे। एक्चुअल में वो राइटर आपको ये बताना चाह रहा है कि आप इसका यूज अपने कामों को आसान करने के लिए कर सकते हैं। हम उस चक्के से बैलगाड़ी बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जो कि हमें ट्रैवलिंग में काम देगी। आपको कुछ इस तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को। एंड जब आप किसी भी चीज को ऐसे समझने लग जाओगे तब बारी आएगी सेकंड रूल की, जो कि है लिंक इट विथ योर फेवरेट थिंग्स। दोस्तों ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, एंड इस रूल को यूज करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी सिंगल चीज को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक दिन में हमारे माइंड में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो अब आप सब मुझे बताओ कि इतने सारे थॉट्स में आप 1-2 चीजों को कैसे याद रख पाओगे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इतना आसान होता तो पूरे 70,000 थॉट्स हमें याद ना रह जाते और इस पूरी दुनिया के सभी लोग आईएएस नहीं बन जाते और मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो छोड़िए ये सब, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अगर हम सिंगल चीजों को याद ना रखकर उन्हें ऐसी चीजों से लिंक कर दें जो कि हमें पहले से याद है या फिर हम पहले से उससे फैमिलियर है, तो हम बड़ी आसानी से चीजों को याद कर पाएंगे, और मेनली कि हम उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके रख पाएंगे। मेन तो ये है ना, क्योंकि याद तो सब कर लेते हैं लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखना ये मेन बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपको याद करना है कि वाटर सी लेवल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल होता है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अज्यूम कीजिए कि आपका एक दोस्त है सोहन नाम का, एंड उसके मोबाइल का लास्ट डिजिट है 212। जब आप इमेजिन करके लिंक कर दोगे याद करने वाली चीजों को अपने लाइफ के किसी पार्ट से या फिर अपने लाइफ के किसी एक ऐसे इंसिडेंट से जिसे कि आप कभी नहीं भूल सकते, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। अब जब भी कोई आपसे पूछेगा कि सी लेवल पर वाटर कितना टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो अब बड़े आराम से आप लिंक करके बता दोगे कि सी लेवल पर वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल करता है। क्योंकि अब जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपके मन में ये आएगा कि सी लेवल यानी कि सोहन, और सोहन का फोन नंबर के लास्ट में है 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कुछ ऐसे लिंक करके आपको याद करना है। ऐसे में आपको बड़े आराम से चीजें याद होते चली जाएंगी, एंड जो भी आप याद करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब जब आप लिंक करके याद करना सीख जाओगे तब बारी आएगी थर्ड रूल की, विच इज राइट इट अप। दोस्तों किसी भी चीज को लिखने से हम उसे डीपली समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ और हमारे ब्रेन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए हम जब भी कुछ लिखते हैं हमारा ब्रेन हमेशा उस पर ध्यान लगाए हुए होता है कि आखिर ये क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, और हमारी हेल्प भी करता है उसे लिखने में। तो आप हमेशा ट्राई करें, आप जो भी याद करें उसके हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, और जब भी आप लिख रहे हो आप ये सोचिए कि आपको वो याद करना है। और जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखे तो उसे थोड़ा बोलते हुए लिखे। ऐसे में आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा कि नहीं यार, ये जो भी लिख रहा है वो सही में इम्पोर्टेंट है, तभी तो ये इतनी मेहनत कर रहा है। फिर आपका ब्रेन आपका पूरा अटेंशन उस कॉन्सेप्ट को समझ कर उसे याद करने में लगा देगा। इस टेक्निक को मैंने खुद अपने बोर्ड्स के एग्जाम में यूज किया था। मैं क्या करता था कि मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक कॉपी में लिखता था और सबको 2-2 बार बड़े ध्यान से पढ़ते हुए लिखता हुआ चलता था, एंड इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। एंड नॉट जस्ट दिस रूल, बल्कि मैंने सभी रूल्स को खुद इम्प्लीमेंट किया है, उसका रिजल्ट खुद नोटिस किया है, देन आपके पास लेकर आया हूँ।
तो सभी रूल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा आप सब, अगर आप सही में चाहते हैं अपनी स्टडी को अच्छा करना तो, और एग्जाम में एक बेटर स्कोर करना तो। नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी वीडियोस और है यूट्यूब पे। चलिए छोड़िए ये सब, हम बात करते हैं फोर्थ रूल की, विच इज टीच समवन। अब टीच वर्ड से मेरा मतलब किसी बच्चे को पढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टीच वर्ड से मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है या फिर जो कुछ भी आपने याद किया है उसे किसी भी एक आदमी को अपने सामने बिठाकर समझा दो, और ट्राई करना इस तरह से समझाने की कि उसे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ आ जाए बड़े आराम से। अगर कोई भी नहीं मिलता आपको समझाने के लिए तो मिरर के सामने खड़ा होकर के खुद को एक्सप्लेन कर दो, और अगर ये भी नहीं होता है आपसे तो एक तकिए को लो और अपने सामने रखो और फिर उसे एक्सप्लेन करो। अब ये तो कर ही सकते हो आप। देखो भाई, हम तब तक ये नहीं कह सकते कि हमें सब समझ आ गया है जब तक कि हम वो कॉन्सेप्ट किसी और को समझाने के लायक नहीं बन जाते हैं। तो ये एक बेस्ट वे बन जाता है ये चेक करने का कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सही समझ आया है या फिर नहीं आया है। ऐसा करने से आप ये चेक भी कर पाएंगे और आपका रिवीजन भी बड़े आराम से हो जाएगा, और आप किसी को कुछ समझा कर उसका भला ही करोगे। और अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को दूसरे को समझा देते हैं तो हमारे खुद के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब तो मुझे याद हो चुका है, मैंने इसे दूसरे को समझा दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, एंड इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएगा। तो इस रूल को आप सब जरूर से इम्प्लीमेंट करना अपनी स्टडी में। तो अब बारी आती है फिफ्थ एंड फाइनल रूल की, विच इज रिवाइज द कॉन्सेप्ट इन डेफिनेट इंटरवल। दोस्तों, अब भले ही कितने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद क्यों ना कर ले, लेकिन थोड़े समय के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उसे भूलने ही लगते हैं। अब क्या करें, ह्यूमन ब्रेन है एंड इसका यही नेचर है। क्योंकि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को तो हमें समझना नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है हमें। तो अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर हम सब याद रखने लग जाएंगे ना तो हम पक्का पागल हो जाएंगे, और हमें पागल नहीं बनना है, बल्कि हमें अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है बस। अगर हम भूल जाते हैं किसी भी चीज को तो कोई बात नहीं, भूलने दो। हमें करना क्या है कि बस एक सर्टेन टाइम के बाद हमें सभी इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर लेना है। एंड सेकंड बार जब आप उसका रिवीजन करेंगे तब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, क्योंकि पहली बार में आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से याद किया था, तो वो आपके माइंड के किसी कोने में बहुत अच्छे से सेव है, बस उसे आप रिकॉल कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि उसे 2-3 बार पढ़ लेना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। उसी में आपका काम एक नंबर हो जाएगा। दोस्तों, आप कभी भी रिवीजन को हल्के में मत लीजिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पढ़ भी लेते हैं बहुत अच्छे से, उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन बस उसे टाइम पर रिवाइज नहीं करते हैं। एंड इसी के कारण अच्छे से पढ़ने के बावजूद वो टाइम पर चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, और उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है बस थोड़ी मेहनत और ना करने के आलस के कारण। तो बस आप ये गलती से भी मत करना, और टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर से करना। एंड जब आप इस वीडियो में बताए गए सभी रूल्स को फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी भी टाइम पर नहीं भूलोगे, और आप अपने एग्जाम में 95+ स्कोर करोगे, एंड आप अपने क्लास के भी टॉपर बड़े आराम से बन जाओगे। तो सभी रूल्स को फॉलो जरूर से करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखा होगा ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप सब। और ये हमारा वादा है कि हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, और आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, जो कि आपको हमेशा आपकी लाइफ में इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फिर जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।